अच्छा, अब इसमें जो हम पढ़ रहे थे बेटे, हमने ये स्टार्ट किया था स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ फ्यूजन, हमने स्टार्ट कर दिया था कि हमारे पास इट इज डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स, डिपेंडेंस नेचर ऑफ सॉलिड एंड, ओके, स्पेसिफिक का वर्ड हो तो फिर मैथ्स पे डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आज हमने स्टार्ट करना आगे इसी से, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ specific latent heat of fusion of ice। अब इसके अंदर बेटे हमारे पास जो ऑपरेटर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, ये फनल होगी या ये नीचे बीकर है विच इज इनिशियली एम्प्टी, बीकर इनिशियली एम्प्टी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिकल हीटर रखा हुआ है, ये वाला ये हीटर है, इलेक्ट्रिकल हीटर। और यहाँ पे सारे चलें इसको हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा दिए, ये चीजें हो गई हैं, तो ठीक है। और हमने इसके अंदर ये जो है थे आइस क्यूब्स बेटे इसमें रखे हैं हमें सारे। बेटे किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको बंद करो या मत। ओके, थैंक यू बेटे। यहाँ पे हमारे पास ये आइस क्यूब्स इसमें रख दिए, दीज आर द आइस क्यूब्स। ठीक है, अब बेटे हमारे पास अभी हमने आइस का जो हमारे पास टेम्परेचर चाहे जीरो कंसिडर करना तो जीरो ही कंसिडर, चलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर मैंने इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, अब क्या होगा बेटे, हमारे पास इस स्विच एस को हम ऑन करेंगे फॉर अ नोन टाइम, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल हीटर कैन बी 100% एफिशिएंट, हम पढ़ चुके हैं एएस के अंदर, ये ठीक स्टेटमेंट कैम्ब्रिज ने ठीक की हुई थी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100% एफिशिएंट है, एफिशिएंट इसमें इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी की फॉर्म में 100% एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस हो रही है। अब वो हीट एनर्जी से क्या होगी, आइस मेल्ट होगी, जो आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होकर वाटर बनेगा, वाटर इसके थ्रू क्या आता जाएगा, इस बीकर के अंदर आता जाएगा ये। तो ये जो हमारे पास आ रहा है, ये मैस ऑफ मेल्टेड आइस आ गया, वाटर obtained फ्रॉम मेल्टिंग आइस। ठीक हो गया ना, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये जो हमारे पास देखो, इसका टेम्परेचर आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। अब जो हमारे पास वाटर मिला है फ्रॉम मेल्टिंग आइस, दिस इज नॉट ओनली obtained डायरेक्टली फ्रॉम द हीटर। ठीक है, दिस आइस इज आल्सो एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग बिकॉज सराउंडिंग इज एट हाई टेम्परेचर देन आइस। ठीक है, सराउंडिंग का 25 होता है, आइस का 0 है, तो जो आइस मेल्ट हो रही है ये सराउंडिंग से भी हीट गेन कर रही है और हीटर से भी गेन कर रही है। ठीक है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ पे, तो बाय कंजर्वेशन
of energy principle, ठीक है, heat absorbed to melt ice from heater and as well as surrounding, ठीक है। तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू लेटेंट हीट के बराबर ले लिया मैंने ऑफ फ्यूजन। अब हमारे पास जो इसको अगर करूं तो दिस इज इलेक्ट्रिकल फ्रॉम दिस हीटर है, हीटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, तो मैं इसको अगर VIT लिख दूं और सराउंडिंग से जो आ रही है वो H लिख दिया सराउंडिंग से, इज इक्वल टू M1LF हो गया। M1 क्या जो हमारे पास मिला है हमारे पास मैस। अब हमने H को एलिमिनेट करने के लिए यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे फॉर द नॉन टाइम T, ठीक है, उतने ही टाइम के लिए। नाउ वी हैव टू स्विच ऑफ द स्विच S। स्विच S को अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया इसका हीटर ऑन ही नहीं होगा। अब उतने ही टाइम के लिए जो आइस मेल्ट हो रही है दिस ओनली बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। तो फिर उसको लिखें टू eliminate heat obtained from surrounding whole experiment is repeated for the same time T with same initial design features but keep switch S opened. Now ice is melting only by absorbing heat from surrounding, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया H फर्दर M2LF हो गया। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो 2 from 1, तो बेटे क्या हो जाएगा दिस इज VIT प्लस H माइनस H इक्वल्स टू M1 माइनस M2LF हो गया, ठीक है। तो ये तो कैंसल आउट हो गया ये, तो वी आर लेफ्ट विद दिस इज LF को सब्जेक्ट बना दिया तो VIT ओवर M1 माइनस M2, ठीक है। अब V क्या वोल्टमीटर की रीडिंग, I क्या एमीटर की रीडिंग, T क्या टाइम T 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आपने ऑन किया जो, ठीक है। और हमारे पास वो M1 M2 रिस्पेक्टिव मैसेज जो डायग्राम जो मैंने जो लिखी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसके अंदर कवर कर दी है, तो वहां से पुट करोगे तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगी वहां पे, ठीक है, उतने ही टाइम के लिए। तो इसके अंदर मैं लिख लूं स्विच ऑन electrical supply for known time t, कवर कर दिया बेटे। चलो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक है बेटे इस चैप्टर का विच इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सर जी बेटे। सर मुझे ये पूछना था, अगर लेट सपोज आप सेकंड कंडीशन में ये ना कहे कि हमने स्विच को ऑफ खोल दिया, अगर आप ये कहें कि हमने हीट उसको ज़्यादा देना शुरू किया कम देना शुरू की,
उससे मिनिमाइज होगा, उससे एब्सोल्यूट एलिमिनेट नहीं होगा। हीट कम ज्यादा करने से, अगर मैं सपोज यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा देता हूँ ये, और हीट को कम ज्यादा करना शुरू कर दो बाय वेरिंग करंट, उससे क्या होगा, एलिमिनेट नहीं होगा फैक्टर, उससे रिड्यूस हो जाएगा। रैंडम एरर आ रहा है, कम ज्यादा करने से रैंडम एरर आना है, ठीक है। तो उससे हमने एलिमिनेट नहीं होगा, उससे रिड्यूस होगा। टोटली एलिमिनेट करना है अगर आपने, सराउंडिंग से जो हीट आ रही है उसको फर्दर कवर करने के लिए आप क्या करोगे, उसी डिजाइन फीचर्स के साथ सारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे, स्विच को ओपन कर दोगे। अब सिर्फ हीट एटमॉस्फेयर से आनी है, सराउंडिंग से आनी है, हीटर ऑफ है, इसलिए ठीक किया। है ठीक है। ठीक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बेटे हमारे पास इसको हम डिफाइन जो कर रहे होते हैं, अब वही सारी डेफिनेशन जो लेटेंट हीट ऑफ आपने फ्यूजन में पढ़ी हुई है, सिर्फ फर्क क्या, आपने स्टेट जो चेंज होनी है वो आपने स्पेसिफाई करना है, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर या गैस स्टेट में जानी है, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन करूं, दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change unit mass of a liquid into vapor state at its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट का वर्ड लिख दें या एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दें, बेटे दोनों ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज इसका बेटे आपने माइंड में रखना है, ये यूनिट मास का वर्ड मैंने लिखा हुआ, 1 kg मास नहीं लिखना। और दूसरा वेपोराइजेशन है तो लिक्विड से गैस में, वेपर में, तीसरा कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंबल जिसके लिए यूज करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल में, स्पेसिफिक हो तो हमेशा स्मॉल में आती है, वी आप सबस्क्रिप्ट में लिख देते हो। फॉर्मूला हमारे पास इसका Q इज इक्वल टू एम एल वी है। एम क्या होगा, जो वेपर बनते हैं उनका, जो स्टेट चेंज होती है उसका मास होता है, मास ऑफ वेपर्स ऑब्टेन्ड, ठीक हो गया। डिपेंडेंस इसकी किस पे होगी, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ही है। डिपेंडेंस इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड यानी उसके उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कह लो, उसकी वोलाटाइल नेचर जो होती है। बात होता है लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम टेम्परेचर, टॉलिन, जाइलिन, स्पिरिट वगैरह, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है उसकी नेचर है, अल्लाह की तरफ से इस तरह बॉन्डिंग बनी हुई, जो बिला बिला उसकी, ठीक है, वो चीज डिपेंडेंट है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट क्या हम करेंगे, जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे वाटर को स्टीम के अंदर, उसकी लेटेंट हीट निकालनी है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ specific latent heat of vaporization of water by electrical method। इलेक्ट्रिकल मेथड को बेस्ट मेथड कहते हैं बेटे। बेस्ट मेथड का इसमें हीट लॉसेस नेग्लिजिबल होते हैं, या इन अदर वर्ड्स जो एएस में हमने पढ़ा हुआ एक एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली, अगर 100% एफिशिएंट है इसका मतलब वो कंसिडर नहीं करता यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने बेटे वाटर को स्टीम में चेंज करना है। अब तीन तरीके हैं इसको चेंज कन्वर्ट करने के लिए, जौन सा मर्जी हम ऑप्ट कर लें। एक तो सिंपल अगर मैं कंसिडर करूं बेटे, ये हमारे पास हो गया, ये वाटर ले लिया बेटे, ठीक है, एंड लेट्स सपोज विच इज प्लेस्ड ऑन अ टॉप एंड बैलेंस। ये डिस्प्ले आ रहा है, इस टॉप पैन बैलेंस, ठीक है।
वाटर हो गया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 नहीं अभी आया बेटे। इसके अंदर immerse an electrical heater यहाँ पे डी लगाना तो लगा लें। एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या करते हो, स्विच एस को अगर आप क्लोज करोगे तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। वाटर का टेम्परेचर 25 से इंक्रीज करके किसमें चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा। ठीक है, 100 पे बाद जाके बॉइलिंग स्टार्ट होनी है ना, अगर इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जाके स्टेट चेंज होना शुरू होगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, अगर हम कंसिडर करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, दिस इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 25 to 100, और ये हीट लॉस में भी आ जाएगा बेटा ये, क्योंकि जब आप हीट कर रहे होगे तो बॉयल भी करते जाएंगे ना, सॉरी वो एवेपोरेट भी करते जा रहे हैं, वो भी इसमें हम हीट लॉस में ही लेंगे। ठीक है, एज हीट लॉस प्लस हीट required to change state of matter, to change water to steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, वी आई टी इज इक्वल टू एच, ठीक है, प्लस दूसरा किसके बराबर हो गया, दिस इज M1 LF। M1 की वैल्यू कैसे आ गई, एम्प्टी बीकर का हमने मैस ऑलरेडी मेजर किया हुआ, तो M1 क्या होगा, उसमें पानी का जो डिफरेंस हो इसमें इसको कवर कर देंगे। ठीक है, सर वो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मैं कर दी दोबारा शेयर। अब बेटे आ रही ना स्क्रीन, यस सर। ठीक, ये पहली चीज आ गई बेटे। अब फिर इसमें एज को एलिमिनेट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दोगे। ठीक है, अब उतने ही टाइम के लिए, उतने ही डिजाइन फीचर्स के लिए। ठीक है, एलिमिनेट एज, रिपीट experiment with same design features and for same time interval। ठीक है, अब जो हमारे पास आ जाएगी दोबारा वी आई टी, दोबारा एज की, अच्छा इसमें फिर अपना वो चेंज हो जाएगा, वी आई टी भी कैंसिल हो रहा है, with the same design features for the same time interval but the value of voltage and ammeter is changed using rheostat। अच्छा, अब इसके अंदर ना बेटा ये एलिमिनेट नहीं होना, रिड्यूस होना है, इसको H1 निकला। सर ये इक्वेशन 1 में VIT प्लस H1 नहीं होगा? क्यों बेटे?
सर वो MLF दोनों मिलके नहीं बनाएंगे, एक जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा जो नहीं हीटर नहीं, चैनल आपने से मिल रही हीटर है। ऑन कर लिया, हीटर ऑन किया तो हीटर क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा उससे पहले वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 25 से 100 तक। हीटर तो ऑन है, फिर 100 पे जाके बॉइलिंग स्टार्ट होनी है। इलेक्ट्रिकल हीटर तो आपने शुरू में ऑन कर दिया था जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, ठीक है। वो उसमें होगा पीछे वाले में देखो मैंने क्या लिखा हुआ उसमें, हीटर प्लस हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग से हीट गेन नहीं किया, नहीं सराउंडिंग में 25 है क्योंकि हमारे पास वाटर इज ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। तो हीटर सही है ऑन सर, करोगे तो वो उसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब नई इक्वेशन आ गई बेटे, V2 I2 सेम टाइम के लिए H2 माइनस M2 LF होगी, दोनों का माइनस कर दो। इससे रिड्यूस होना है, एलिमिनेट नहीं होना है, रिड्यूस का वर्ड लिखा है मैंने। सर ये आपने माइनस क्यों लिखा है? किधर? सर H2 माइनस M2 है। ये लो यार, ठीक है। फ्रॉम 1 जगह कम रहेगी, आखिरी शीट है। चलिए सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा आई कैन राइट दिस इज V1 I1 माइनस V2 I2 T इक्वल्स टू H1 माइनस H2। रिड्यूस हो रही है बेटा, 100% एलिमिनेट नहीं होनी, प्लस नहीं माइनस नहीं प्लस M1 माइनस M2 LF, ठीक है। और LF की अगर सब्जेक्ट बना लोगे तो वी कैन राइट दिस इज V1 I1 माइनस V2 I2 T माइनस H1 माइनस H2 ओवर M1 माइनस M2, ठीक है। यहाँ तक बेटे ये हो गए। ये तो एक तरीका था जो है था, ठीक है, टॉप एंड बैलेंस प्लास्टिक। इसका एक और भी होता है, जैकेट के थ्रू उसको करना होता है कि वो इवैक्यूएटेड जैकेट के थ्रू, लेकिन वो भी इससे ऐसा ही है। उसको भी चले मत करवाए थे। ये तो क्लियर हो गया नहीं, पास्ट पेपर का जो क्वेश्चन है तो मैंने उसको कवर किया है। सर ये जो ठीक एज, है, हाँ एज की जगह MC डेल्टा थीटा नहीं लिख सकते? बेटे MC डेल्टा थीटा ही लेंगे कि MC डेल्टा थीटा से जो होगा वाटर का टेम्परेचर 25 से 100 होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन उस टाइम में हमारे पास क्या है कि हीट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, क्योंकि जब 25 से टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो भी हीट लॉस में एवेपोरेशन होगी तो पीछे रिमेनिंग लिक्विड टेम्परेचर थोड़ा सा कम भी होता है एवेपोरेशन, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकलते जा रहे होते हैं। तो ये सारा हीट लॉस में कवर कर जाते हैं। फिर वैसे अगर करेंगे, हम कहते हैं कि अगर हीट सराउंडिंग का एवेपोरेशन नहीं हो रही, क्लोज सिस्टम में है, तो ये H1 जो है MC डेल्टा थीटा ही है ही वही है, ठीक है ना। ठीक है। तो एवेपोरेशन को कवर करने के लिए हम हीट लॉस का वर्ड लिख देते हैं। क्लियर? सर एक और चीज पूछ रही थी, हाँ अगर आप पिछला एक्सपेरिमेंट 0 डिग्री से ना शुरू करते अगर आप -10 से सपोज करते तो उसकी भी इक्वेशन में डिफरेंस आ जाना था। हाँ जी, आए ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आने थे -10 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आना था। वो भी इसी तरह के फिर बन जानी थी जैसा भी आपने बनाई है। हाँ जी, फिर इस वो हाँ फिर रिड्यूस का वर्ड होना था, तभी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया था मैंने। ठीक है सर। ठीक, ओके बेटे। ये जो हमारे पास है सेकंड, इसके अंदर मैंने ये कंसिडर किया है कि हमारे पास सपोज सेमी सिल्वर्ड एक इवैक्यूएटेड जैकेट कंसिडर की है। सेमी सिल्वर्ड इवैक्यूएटेड जैकेट है हमारे पास, ये यानी ये हमारे पास एक जैकेट है, ये सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर, अंदर से फ्री है। बेटे ये सेमी सिल्वर्ड का मतलब ये होता है कि आउटर साइड ऑफ इनर जैकेट इज सिल्वर्ड, ये हिस्सा सिल्वर की, जैसा आईना नहीं, प्लेन मिरर नहीं होता, एक साइड पॉलिश होती है, दूसरी सिल्वर्ड की होती है। पॉलिश सरफेस की तरफ से आप देखते हो ताकि सिल्वर सरफेस रिफ्लेक्ट करे और आपको आपका इमेज दिखाई दे। ये क्यों करते हैं बेटे? यहाँ से अगर इंफ्रारेड रेडिएशन जाएंगी तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अंदर अगर टेम्परेचर ज्यादा है, इंफ्रारेड रेडिएशन जाएंगी तो ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसके आउटर साइड ऑफ इनर ग्लास इज सिल्वर्ड, ठीक है। सिमिलरली इनर साइड ऑफ आउटर ग्लास इज आल्सो, यानी अंदर वाली साइड भी सिल्वर की हुई। क्यों करते हैं? ताकि अगर सपोज अंदर कोल्ड टेम्परेचर है, अंदर हमारे पास एक लो टेम्परेचर है, तो बाहर से अगर इंफ्रारेड रेडिएशन आए तो यहीं से वापस बाउंस बैक हो जाए, ठीक है। तो सेमी सिल्वर्ड किस लिए किया? रेडिएशन के लॉस के लिए रखा है, ठीक है।
ये सेमी सिल्वर जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए हमने किया। और हमारे पास इवैक्यूएटेड, यहाँ अब यहाँ पे क्या आ गया, हर जगह वैक्यूम है यहाँ पे। अब वैक्यूम क्यों लिए, क्योंकि वैक्यूम में ना कंडक्शन होती है ना कन्वेक्शन होती है, सिर्फ रेडिएशन पॉसिबल है ना, तो रेडिएशन के लिए हमने सेमी सिल्वर ले लिया। ठीक, ऊपर से हमने इसको बिल्कुल सील किया हुआ, ये वाला जो बिल्कुल सील किया हुआ है, और सील करने से क्या होगा, ताकि एवेपोरेशन और कन्वेक्शन भी ना हो सके। तो हमने हर चीज को कर दी है इसके, ताकि हमारे पास हीट लॉस को मिनिमाइज हम कर सकें बाय ऑल मीन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर भी आप क्या करते हो कि यहाँ से पानी लिया हुआ सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है, और वाटर को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे बेटे यहाँ से, तो वाटर का नंबर उस तरह इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके वाटर स्टीम में चेंज होना शुरू हो गया, स्टीम के पार्टिकल ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गए, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्टीम है। ये स्टीम के पार्टिकल, स्टीम कैन नॉट एस्केप आउट, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, जिस तरह प्रेशर कुकर में इंक्रीज कर जाता है, ऊपर तो जा नहीं सकते। अब ये जो मैंने वर्टिकल एक ट्यूब सी शो की हुई है बेटे, ऊपर स्टीम का प्रेशर, यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अगर स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर से, तो स्टीम के पार्टिकल ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ऑल्दो स्टीम की डेंसिटी कम होती है, इट शुड राइज अप, लेकिन प्रेशर डिफरेंस से स्टीम के पार्टिकल यहाँ नीचे आना शुरू हो गए। जब स्टीम के पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, ये क्या कंडेंसर लगाया हुआ है, यहाँ से कोल्ड वाटर जाता है, स्टीम के पार्टिकल अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे वाटर को, वाटर की डेंसिटी राइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वार्म बन के वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। अब स्टीम के पार्टिकल क्या हो गया, वो कंडेंस करके लिक्विड बन चुके हैं। अगर लिक्विड बन गया तो लिक्विड क्या होगा, नीचे इसमें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा बीकर के अंदर। ये जरा ज्यादा बेहतर मेथड है जो पहले हमने पढ़ा उसकी निस्बत। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग अगर इसकी इक्वेशन लिखें, तो इक्वेशन बेटा इसकी बनती है वही, हम इक्वेशन लिखूंगा, दिस इज वी आई टी या V1I1T इज इक्वल टू हीट लॉस, इसमें भी हो रही है ना 25 से 100 जाना, बाहर जाया कम हो रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सारे के सारे स्टीम के पार्टिकल भी तो नीचे नहीं ना चले जाएंगे, वो भी हीट लॉस में नहीं आना है, प्लस M1LF, सॉरी LV। ठीक है, अब फिर इसको रिड्यूस करने के लिए हम से वो सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे फॉर द सेम डिजाइन फीचर्स, ठीक है, ताकि एच की वैल्यू रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो हम नहीं इक्वेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसी तरह ही, V2I2T इक्वल्स टू H2 प्लस M2LV, दोनों का माइनस कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 from 2 या 2 from 1, तो V1I1 minus V2I2 T equals to H1 minus H2 plus M2LV, और LV को सब्जेक्ट ना होगा तो वही चीज बन गई V1I1 minus V2I2 times T minus H1 minus H2 over M1 minus M2। तो ये हमारे पास, ये जरा चीज वही, इक्वेशन वही बननी है, फर्क किस चीज का आ रहा है कि ऑपरेटर जरा ज्यादा बेहतर है जी, इसमें कंफ्यूजन कोई। सर इसमें मैथ्स जो है वो हम बीकर वाला लेंगे जो बीकर में आ रहा है मैथ्स। हाँ, बीकर में जो पानी एक्यूमुलेट हो रहा है उसका लेंगे हम लोग, तो सर पिछले वाले में बनेगा, इवन सारे स्टीम के पार्टिकल नीचे नहीं आएंगे। हैं, पिछले वाले में कौन सा मैथ्स लेंगे? पीछे वाले में तो चेंज ऑफ मैथ्स आ रहा था ना, और पिछले वाले में तो दूसरी में, पिछले वाले में जो हमारे पास आ रहा था चेंज ऑफ मैथ्स आ रहा था बेटा, उसमें तो हम लोग, उसमें जो वेरिएशन ऑफ रीडिंग आ रही थी ना, पहले हमने एम्प्टी बीकर का मैथ्स लिया हुआ था उसके अंदर, तो ठीक है, बाद में पानी डाले फिर उसका मैथ्स लिया हुआ था हमने। और सर एक और चीज, सर जब हम 10 से 100 अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। हाँ जी, ऐसे सर ही लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो एक्सपैंड भी तो होगा ना लिक्विड, तो उससे सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स भी इंक्रीज होगी।
बेटा वाटर अगर लिया तो वाटर का 0 से 4 वाटर क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, 4 से 100 एक्सपैंड करता है, ठीक है। वो इतनी यस सर। कम होती है कितनी, तो हमारे पास नेग्लिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। और गैस पार्टिकल्स में भी यही होता होगा। है क्योंकि गैस तो हमने वो निकाली, हम तो लेटेंट हीट ऑफ गैस निकाल ही नहीं ना, हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकाल रहे हैं। अगर लेटेंट ऑफ स्टीम को निकालनी है तो उसका फिर डिफरेंट बिहेवियर है, वो तो गैस चेंज के थ्रू निकलती है, वेरिएशन भी उसमें देखनी पड़ती है। सर लेकिन वो बस मैं कह रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर उसमें इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी ना, चेंज ऑफ स्टेट के बगैर भी। नहीं होगी। अब तो वो हमने वो उसको कंसिडर करा, वो माइक्रोस्कोपिक भी होता नहीं, नहीं कंसिडर करते, नहीं होगी। वो केमिकल एनर्जी और आती है उसके अंदर, लेकिन कहा जाए कि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिस वजह से चीज का ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, क्या है, जब वॉल्यूम ज्यादा तो टेंशन एनर्जी चेंज होगी। बट हमने कहा था, मैंने उसको पढ़ाते हुए कहा था, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना, मैक्रो को नहीं। इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम को देखना शुरू हो गए तो इसका मतलब वो तो पूरी चीज बल्क मूवमेंट आ गई ना। तो माइक्रोस्कोपिक होता है पार्टिकल इन बिटवीन जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से जो चेंज आनी है, हमने वो टेंशन एनर्जी कंसिडर करनी। ठीक है। ठीक हो गया, कोई और कंफ्यूजन तो नहीं। अच्छा, अब बेटे इस चैप्टर के अंदर मेरे नहीं ख्याल में कोई चीज ऐसी रहेगी जो जो हमने ना की हो। इसमें मेन जो लर्निंग आउटकम होती हैं, यूज काइनेटिक थ्योरी मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस, मैंने बता दिया था। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग takes place without a change of temperature, you know better, ठीक है। Why the specific latent heat of vaporization is higher than specific latent heat of fusion of the same substance। मैंने करवाया था ना कि हमारे पास स्टीम का बर्न ज्यादा सीवियर है देन बॉइलिंग वाटर, ठीक है। रीजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, क्योंकि फ्यूजन के अंदर 10 टाइम सेपरेशन ज्यादा होनी होती है, ठीक है। ये 10 टाइम ज्यादा सेपरेशन होनी होती है इन केस ऑफ फ्यूजन, ये ठीक है। तो हमारे पास टाइम भी इसके लिए ज्यादा चाहिए होता है, और इसी चीज को मैंने ग्राफ के थ्रू कवर भी किया होना है किसी न किसी जगह पे। ये देखो टाइम ज्यादा शो किया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एक तो बॉन्ड ब्रेकिंग करनी होती है, दूसरी सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल भी ज्यादा करना होता है, तो वो ज्यादा, तो ये वो लर्निंग आउटकम है। फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ लिया कि मेन प्रिंसिपल डिटर्मिनेशन बाय इलेक्ट्रिकल मेथड हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट बाय इलेक्ट्रिकल मेथड हो गया। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बता दिया सारा का सारा, कि डिफाइन किस तरह करते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। रिलेट द rise in temperature is an increase in internal energy, recall the first law of thermodynamics। उसकी सारी एप्लीकेशन, सारी क्वेश्चंस भी मैंने उसके अंदर करवा दी, कवर कर दी हैं बेटा। ये चैप्टर बाय ऑल मीन कवर हो गया। अब इट मींस हमारे पास 3 मेजर ब्रांचेस फिजिक्स की खत्म हो चुकी हैं। एक तो मैकेनिक्स थी जिसमें 2 चैप्टर आते थे, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, लाजमी एक कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है। दूसरी हमने जो खत्म की थी दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स का चैप्टर किया और दूसरा कैपेसिटर का चैप्टर किया। उसमें भी एब्सोल्यूट कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। और तीसरा हमने जो किया थर्मल फिजिक्स, जिसमें 3 चैप्टर पढ़े। एक हमारे पास क्या था, टेम्परेचर का था, दूसरा आइडियल गैसेस का, तो तीसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा दिस इज ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इन 3 में से 2 क्वेश्चंस लाजमी होते हैं कैम्ब्रिज के। तो टोटल हमारे पास एट लीस्ट भी कहा जाए ना कैम्ब्रिज के, वो 4 से क्वेश्चन हो चुके हैं, और 5 भी हम कह सकते हो, ठीक है। इतने एब्सोल्यूट क्वेश्चंस हो चुके हैं। 3 मेजर ब्रांचेस कवर हो चुकी हैं। टोटल चैप्टर्स अगर लिखा जाए तो 4 और 3 7 चैप्टर्स हो चुके हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन की ओरिएंटेशन में आपको पेपर 5 की दे चुका हूँ बेटे। उसके हमने 2-3 पेपर भी किए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हम आगे करते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी वो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा 4th को इंशाल्लाह, दैट इज ऑफ अल्ट्रासाउंड को करवाऊंगा, ठीक है। मैं इनवाइट भेज दूं, किसी ने ज्वाइन करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो ऑल अप टू यू। तो बाद में आपको स्कूल में आपका तय करवा दूंगा, लेकिन 9 तारीख से ऑनवर्ड हम रेगुलर पे क्लासेस जो है वो चलेगी, ठीक है। सर कल नहीं बेटा, लास्ट अपना सर बहुत ख्याल रखिएगा जी। सर जी कितने परसेंट सिलेबस हो गया कवर? वो अभी तो 7 चैप्टर हुए हैं छोटे छोटे से, अभी तो बड़े चैप्टर्स आने हैं, जिसमें मेजर जो मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि कौन कौन से चैप्टर जिसमें कवर करने। बेटे अभी आपने पहले दिन सारे चैप्टर्स आपको लिखवाए थे शायद, ठीक है ना।
मैंने तकरीबन हैं 16-17 चैप्टर्स हैं, उसमें मेजर चैप्टर्स आ गई हैं, ठीक है, जिसमें मॉडर्न आयत है। लेकिन एक आ जाए कि ये नहीं कि इम्पोर्टेंट बेटे देख लो, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन है तो इसका मतलब सवाल बनता है इनके अंदर। अब वो अल्ट्रासाउंड के बाद मैंने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो हमारे पास है इसका ऑसिलेशंस का, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिज्म पे आ जाएंगे, फिर मॉडर्न पे जाएंगे, फिर एप्लीकेशन वाली साइड पे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे आऊंगा, ठीक है। ले बेटा, लेकिन इसको साथ साथ रिवाइज करते रहो या करते रहो। मैंने पहले भी कहा था आप वो टॉपिकल बुक्स ले लो, ठीक है, उनको सवाल करने, या आज मैं चलो मैं भेज भी दूंगा टॉपिकल पेपर 4 के आप रिस्पेक्टिव सारे ग्रुप्स में, ठीक है, मैं भेज भी देता हूँ। सर कल वैसे क्लास है? नेट पे चीजें आप तो बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं। कल क्लास है? नहीं, कल से नहीं है बेटे, कल से कोई क्लास नहीं है। क्लास अब 4 तारीख से रेज्यूम करूंगा मैं पढ़ानी ओवरऑल इवनिंग के अंदर, ठीक है। अगर स्कूल की क्लास में कवर करनी इसी टाइम पे अंदर होगी वो भी, तो वो 9 तारीख से इंशाल्लाह, 9 या 10 से, मंडे से, ठीक है ना। ठीक। नहीं बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मीट यू इंशाल्लाह। ये मैं अभी भेज दूंगा आपको क्लासेस पढ़ाने के बाद ना, जितना हमने थर्मल फिजिक्स का ये वाला चैप्टर किया ना, बाकी तो भेज चुका हूँ, और साथ इसके क्वेश्चन भी, ठीक है। ओके बेटा।